सुप्रभात दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हमारे प्रीवियस लेक्चर के बाद हमारे समाजवादी शब्द को देखेंगे और समाजवादी शब्द के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। समाजवादी शब्द से पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन सामने लाता हूँ और उस क्वेश्चन को पढ़कर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। क्या भारतीय संविधान में, समझना इस चीज़ को, मैं जो क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करूँगा, इस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसी प्रकार के हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे और इन्हें हमें सॉल्व करना रहेगा। क्या भारतीय संविधान में अंतः स्थापित समाजवाद व्यावहारिक रूप से या व्यावहारिक रूप धारण कर सका है अपना मत प्रस्तुत करते हुए समाजवाद की वर्तमान प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समाजवादी शब्द के टुकड़े किए थे, समाजवादी शब्द को पढ़ने के लिए एस्पेक्ट बताए थे। ठीक है, अगला एस्पेक्ट मैंने बताया था वर्तमान स्वरूप या वर्तमान प्रदर्शन। ठीक है बेटा, देखो बेटा, मैं फिर आप लोगों को यहां पर समझाना चाहूंगा। यहां पर बेटा मैंने समाजवाद शब्द का अर्थ लिखा है। देखो, मैं अभी समाजवादी शब्द को पढ़ाऊंगा, समाजवाद शब्द को पढ़ाऊंगा तो कम्युनिस्टिक समाजवाद भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवाद। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर मैं कम्युनिस्ट की बात करूंगा तो मार्क्स के साम्यवाद की भी मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं मार्क्स के साम्यवाद की बात करूंगा तो मैं यहां पर माओ जेडंग की भी बात कर लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमारी जो प्रेयम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो उद्देशिका है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बट इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन का मैं आपको लोगों को आंसर भी बता देता हूँ। बहुत अच्छे बच्चों ने कमेंट करके मुझे आंसर भी दिए, वो बधाई के पात्र हैं। बड़ा खुशी होती है मुझे जब आप लोग मेरे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, तो अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके मेरे क्वेश्चंस का, आप लोगों को जहां पर डाउट है आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि सर हमारे पास हमारे ये क्वेश्चंस है, ये डाउट है हमारे यहाँ, और उन डाउटों को जो मैं अगली नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें क्लियर करता रहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं। तो आपके सामने मैंने एक सवाल दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, और उसका वो क्वेश्चन था विश्व का पहला कम्युनिस्टवादी, यानी कि विश्व का पहला ऐसा कौन सा सीएम था, कहाँ का सीएम था, उसका नाम क्या था, और वो कम्युनिस्टवादी था, विश्व का पहला मुख्यमंत्री था। तो बेटा सुन लीजिएगा, ये केरल का मुख्यमंत्री था और नमूदी पादरे इसका नाम था, नमूदी पादरे इसका नाम था, और ये कहाँ के थे? केरल के थे। तो चलो ठीक है, हम वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। डिस्कस टू टॉपिक। हम समाजवादी शब्द की बात कर रहे थे और समाजवादी शब्द में मैं सोशलिस्टिक शब्द की जब बात कर रहा था, समाजवाद, सोशलिस्टिक समाजवाद यानी, ठीक है, साम्यवादी सोशलिज्म यानी कि समाजवादी। अब मैं समाजवाद की बात कर रहा हूं और समाजवाद का अर्थ आप लोगों को बताता हूं। देखिएगा बेटा, समाजवाद का अर्थ होता है उत्पादन। बेटा मैं इसको प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं। नंबर 1 उत्पादन, वितरण, उत्पादन, वितरण और विनियमन। उत्पादन, वितरण और विनियमन के साधनों पर किसका अधिकार हो? समाज का अधिकार हो। ठीक है बेटा, अब देखना, समझना इस चीज को। मैंने क्या कहा? मैंने समाजवादी शब्द के बारे में बात की, और समाजवादी शब्द के बारे में बात करते हुए मैंने आप लोगों को बता रहा हूं कि उत्पादन, उसका प्रोडक्शन जो होता है किसी भी चीज के, उत्पादन, उसका वितरण जो होता है, उसका विनियमन यानी कि बांटा कैसे जाए, ठीक है,
उसको कैसे लागू किया जाए, इन सारी की सारी चीजों पर किसका अधिकार होता है? समाज का अधिकार होता है। और बेटा मैंने यहां पर समाज लिखा है, क्यों लिखा है? कि मैं आप लोगों को समझ में आए समाजवादी शब्द, समाजवाद शब्द, सोशलिस्ट जो शब्द है ये समझ में आए। और यहां पर मैं इस समाज को लूंगा किससे बेटा? सरकार से। किससे लूंगा? सरकार से लूंगा। ठीक है, मैंने यहां पर आपको समाजवाद शब्द का अर्थ बताया। और समाजवाद शब्द का अर्थ मैंने बताया उत्पादन, वितरण और विनियमन के साधनों पर। सुनना, वापस सुनना इसे। उत्पादन, वितरण और विनियमन के साधनों पर समाज का अधिकार क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। ये होता है समाजवाद का अर्थ। अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा समझना, यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर सेम इक्वल आपको कम्युनिस्ट शब्द समझ में आएगा। सेम ऐसा कैसी बात वो कम्युनिस्ट कहता है? वो क्या कहता है? समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। समाज में, समाज कैसा होना चाहिए? वर्ग विहीन होना चाहिए। बात ये भी वही बात करता है। समाज में ये क्या कर रहा है? सबका किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। और कम्युनिस्टवादी भी क्या कहते हैं? सभी का, समाज का अधिकार हो। लेकिन बेटा अंतर थोड़ा इसमें यह है कि कम्युनिस्टवादी यानी कि साम्यवादी विचारधारा के लोग, ठीक है, ये साम्यवादी विचारधारा के लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हमें फटाफट यानी कि तुरंत क्या मिले? इसका लाभ मिले। तो देखो यहां पर मैंने माओ जेडंग की बात की। साम्यवादी विचारधारा के लिए किसकी बात की मैंने? माओ जेडंग। माओ जेडंग की मैंने बात की। और माओ जेडंग ने चीन में, कहां पर? चीन के अंदर क्या लाए? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म यानी कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था लाए, साम्यवादी विचारधारा वहां पर लाए। और यहां पर इन्होंने चीन में क्या किया? जहां पर यानी कि बंदूक की नोक पर, यानी ये क्या चाहते हैं? बंदूक की नोक पर सुधार चाहते हैं। लेकिन समाजवादी किस तौर पर सुधार चाहते हैं? कानूनन तौर पर, यानी कि धीरे धीरे किसके आधार पर चाहते हैं? कानूनन तौर पर ये सुधार चाहते हैं। लेकिन ये कैसे चाहते हैं? बंदूक की नोक पर, यानी कि ये तुरंत क्या चाहते हैं? ये तुरंत अपना न्याय करना चाहते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं? कानूनन तौर पर धीरे धीरे क्या मिलना चाहिए? व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। बेटा अब समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा में थोड़ा सा अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा कि साम्यवादी विचारधारा के लोग क्या चाहते हैं? बंदूक की नोक पर सुधार चाहते हैं। लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोग, हमारे यहां पर समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी शब्द का उल्लेख है, हमारी प्रेमबल में समाजवादी शब्द का उल्लेख है। ध्यान रखना, मूल प्रेमबल में, ठीक है, मूल प्रेमबल में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था। हमने इसे कब जोड़ा? हमने इसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट 1976 में किसको जोड़ा? इस समाजवादी शब्द को जोड़ा। कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन, सी लिखा मैंने बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 1976 में हमने क्या जोड़ा? समाजवादी शब्द को जोड़ा, ठीक है। अब साम्यवादी शब्द की हमने बात की, तो साम्यवादी शब्द क्या चाहता है? तुरंत सुधार चाहता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? समाजवादी शब्द वाले व्यक्ति क्या चाहते हैं? सुधार तो हो, सरकार का अधिकार तो हो, लेकिन कैसा हो? कानूनन तौर पर हो। ये है कहां का समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि डेमोक्रेटिक समाजवादी शब्द का मतलब क्या हुआ? यानी कि हम कानूनन तौर पर क्या चाहते हैं? सुधार चाहते हैं। ये है समाजवाद का अर्थ। अब बेटा हम आते हैं मूल संविधान में समाजवाद की स्थिति। मूल संविधान में समाजवाद था या नहीं था? देखो यहां पर मूल संविधान की जब मैं बात करूंगा तो मूल संविधान में समाजवाद शब्द का ऐसा कोई उल्लेख नहीं था, समाजवादी शब्द नहीं था, लेकिन उसमें अंतः स्थापित उसकी अवधारणाएं जरूर थी। तो यहां से भी एक सवाल बनता है कि क्या हमारी मूल प्रस्तावना में समाजवाद शब्द की अंतः स्थापना की गई थी? उल्लेख कीजिए। मैंने बोला
यहां पर सवाल बोला मैंने आप लोगों के कि हमारे मूल संविधान की प्रेम्बल में समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया था, अंतर स्थापित किया गया था। उल्लेख कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो हम कैसे समझेंगे, देखिएगा, मूल संविधान में स्थिति, कट नहीं जाए, ध्यान रखना, कट रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे। ध्यान रखना, मूल संविधान में स्थिति, कटेगा तो नहीं है, देखना बेटा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां पर शायद आप लोगों को ये कटा हुआ नजर आए। ठीक है बेटा, मैं इसको रफ करता हूं, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर ले तो बेटर रहेगा। 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों को समय देता हूं, प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को इसको डिफाइन करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा। तो मैं 2 मिनट का समय आप लोगों को देता हूं, इसे आप लोग लिख लें। समय देता हूं आप लोगों को, एक बार लिख लें यहां पे से। कटेगा नहीं ना? लिख लिया होगा बेटा आप लोगों ने, रफ करता हूं। ठीक है, आइए अपने पॉइंट पर आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। रेगुलर कंटिन्यू क्लास रखना बेटा, समझना नहीं आए समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये वाला शब्द हमें समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन के आप लोगों के जवाब देने की, लेकिन आप भी मेरे साथ इतना ही धैर्य रखें और इतने ही अपनी सक्षमता के साथ इसे पढ़ें। समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि सर ये शब्द हमारे समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक एक शब्द समझाने के लिए, लेकिन आप लोगों को जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं आप लोग उसी आधार पर रेगुलर कंटिन्यू पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को, ठीक है मैं मानता हूं कई लोग लाइक करें, कई लोग डिसलाइक करेंगे, तो लेकिन डिसलाइक करने वाले लोग उसमें ये लिखकर बताएं कि सर ये इसमें ये कमी है, मैं उस कमी को सुधार करने का भी प्रयास करूंगा। बेटा आप लोगों से ही मैं सीखता हूं, आप लोगों के ही कारण मैं इतना पढ़ता हूं, आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना आप लोगों के साथ में इतना जुड़ता हूं। इसलिए आप डिसलाइक करने से पहले आप उसमें कमेंट करके बताएं कि सर आपकी यहां कमी है, मैं उसमें सुधार करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, परिपक्व कोई नहीं होता, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा देने का हम प्रयास करेंगे। अब मैं यहां पर रफ करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, रफ कर देता हूं बेटा मैं। अब देखो बेटा, मैं इस वाले शब्द को मूल संविधान में स्थिति, समाजवाद की स्थिति को ऊपर लिखता हूं, लिखा रहने दो, इसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या लिखा, मूल संविधान में समाजवाद की स्थिति। और बेटा कोई वीडियो हमारा कोई रीट वाला बच्चा भी देख रहा हो, फर्स्ट ग्रेड वाला भी देख रहा हो, सेकंड ग्रेड वाला भी देख रहा हो, तो ध्यान रखना, बोरिंग मत समझना, यहां से बहुत अच्छे सवाल आप लोगों को बन सकते हैं। समाजवाद की स्थिति किस प्रकार का उल्लेख है, आजकल डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, हमारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत तथ्यात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, मूल संविधान में समाजवाद की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस स्थिति की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, मूल संविधान में समाजवाद की स्थिति को पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि समाजवाद हमारी प्रेम्बल में केवल शब्द, ओनली केवल शब्द हमारी प्रेम्बल में उल्लेखित नहीं था, लेकिन हम इस अभिव्यक्ति से तो पूर्व में भी क्या थे, परिचित थे। अब देखना, इसको मैं 2 पार्टों में डिवाइड करूंगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था और अब भी मैं वापस उसी को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय कारण। अंतरराष्ट्रीय कारण। अब बेटा इसको समझना,
पहले तो हम अंतर्राष्ट्रीय कारण को समझे। देखो, मूल संविधान में हमने समाजवादी शब्द तो नहीं जोड़ा, लेकिन उसकी अवधारणाएं हमारे मूल संविधान में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर हम राष्ट्रीय कारण लिखते हैं। राष्ट्रीय कारण। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट भी करते जाएं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करें, उसमें बताएं कि सर यहां पर हमें समझ में नहीं आया है। तो मैंने यहां पर दो कारण लिखे। नंबर एक मैंने लिखा, क्या लिखा? अंतरराष्ट्रीय रीजन, अंतरराष्ट्रीय कारण, इंटरनेशनल रीजंस। क्या कारण थे? अंतरराष्ट्रीय कारण कौन कौन से थे वो मैंने लिखा, और दूसरा लिखा मैंने राष्ट्रीय कारण। देखो, नंबर एक देखना, हमने यहां पर इस समाजवादी शब्द को कहां पर, हमारी प्राइमल में कोई पूछे कि ये बताओ कि 1976 से पहले समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया, और 1976 में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने समाजवादी शब्द को जोड़ दिया? बड़ा अच्छा सवाल बन रहा है कि क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता हमें महसूस हुई कि 1946 से पहले हमारे प्राइमल में, हमारे संविधान में समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया, लेकिन 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया। मूल प्राइमल में तो इसे नहीं जोड़ा गया। ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी कि हमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ना पड़ा? देखो बेटा, देखना यहां पर रीजन क्या थे, हमने क्यों नहीं जोड़ा। नंबर एक हम एक बोल सकते हैं बेटा, शीत युद्ध का होना या आरंभ होना। ठीक है बेटा, आरंभ होना यानी कि शीत युद्ध में बोलूंगा, शीत युद्ध का की विद्यमानता, शीत युद्ध का आरंभ होना। यहां पर मैंने क्या बोला? शीत युद्ध का होना। होना मतलब कि मैं यहां पर दोबारा एक शब्द को दोबारा लिख सकता हूं, इसी को, शीत युद्ध की विद्यमानता। ठीक है, उस समय क्या था? शीत युद्ध चल रहा था। अब बेटा ये समझ में नहीं है, ये क्या है शीत युद्ध? क्या बर्फ का युद्ध है? क्या ये ठंडा युद्ध है? जी बिल्कुल। देखो, इस शीत युद्ध को मैं केवल एक बातों में आप लोगों को समझाता हूं। बेटा, कभी घर में के सामने पड़ोसी से झगड़े होते हुए देखा होगा? देखा है, खूब हुआ है हमारे झगड़ा। ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में कि यहां पर झगड़ा होता है। कैसे होता है कि एक महिला, यहां पर देखना, एक घर, देखिएगा, ये ए घर है, ए का घर है, ये बी का घर है। ठीक है, ये ए का घर है, ये बी का घर है। ठीक है, यहां से एक महिला, एक्स नाम की महिला, और यहां से वाई नाम की महिला ये दरवाजे पे खड़ी है। बेटा, शीत युद्ध को समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, यहां पर समझने का प्रयास करना। मैंने क्या बोला? ए नाम के घर, ए का घर है, ये बी का घर है, यहां पर दरवाजे पर एक्स नाम की महिला खड़ी हुई है, यहां पर वाई नाम की महिला खड़ी हुई है। ये महिला इस महिला को चेतावनी देती है कि रोड पर आ, मैं आप लोगों को बताता हूं तुम्हें क्या करती हूं। और ये महिला भी इसे ही क्या करती है? चेतावनी देती है। यानी कि आपस में क्या हो रहा है? वाक द्वंद्व हो रहा है। यानी कि आपस में बोल के बता रहे हैं, वाक द्वंद्व कर रहे हैं। यही युद्ध कहां पर था? यहां पर था। यहां पर शीत युद्ध का आरंभ हो गया था। कोल्ड वार की विद्यमानता थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही हम भारत आजाद हुआ, 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1944 में, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि यहां पर विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। उसके बाद हमने यहां पर देखा कि यहां पर कोल्ड वार प्रारंभ हो गया, यानी कि उस समय शीत युद्ध की क्या थी? विद्यमानता थी। इसलिए हमने किस शब्द को नहीं जोड़ा? समाजवादी। और मैं आगे कारण बताऊंगा, इसमें रीजन बताऊंगा। और सेकेंड कारण, नंबर एक तो हमने बता दिया। नंबर दो, गुट निरपेक्षता की अनुकूलता।
बेटा अब देखना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिर समझाने का प्रयास करता हूं कि राष्ट्रीय रीजन यानी कि अंतरराष्ट्रीय कारण क्या था कि उस समय शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। शीत युद्ध की क्या थी, विद्यमानता थी, और विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं आप लोगों को। जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय एक दादा था। कौन था? एक दादा। कौन सा दादा? और वो दादा था ब्रिटेन। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें एक दादा ब्रिटेन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कितने दादा हो गए? दो दादा हो गए। यानी कि आगे जैसे जैसे समय आता जाएगा यहां पर क्या बन गए? दो गुट बन गए। कौन कौन से? नंबर एक, साम्यवादी या समाजवादी गुट, यानी ठीक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, और दूसरा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक तो पूंजीवादियों का गुट और एक साम्यवादी यानी कि समाजवादियों का गुट। अब हम 1947 में, कब बेटा? 1947 में। बेटा समझ रहे इस चीज को, यहां पर आप लोगों को समझने की वाली चीज है। यहां पर थोड़ा आप लोग बोर ना हो, समझे इसको, ढंग से समझे बेटा। 1947 में हम आजाद हुए। उस समय दो दादा थे, एक तो साम्यवादी दादा और एक पूंजीवादी दादा। ठीक, अब हम इतने परिपक्व नहीं थे, इतने पूर्ण सक्षम नहीं थे कि हम अगर पूंजीवादी का सहारा लेते तो ये वाला गुट क्या हो जाता? नाराज हो जाता। अगर हम इस गुट का सहारा लेते तो क्या हो जाता? पूंजीवादी गुट नाराज हो जाता। इसलिए हमने क्या किया? गुट निरपेक्षता की नीति का क्या किया? अनुकरण किया। इसका गुट निरपेक्षता की अनुकूलता का विद्यमान होना, यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति को हमने क्या किया? फॉलो किया। इसीलिए हमने हमारे प्रस्तावना में, हमारे संविधान में समाजवादी शब्द को क्या नहीं किया? नहीं जोड़ा। अब यहां पर दोनों पॉइंट क्लियर हुए आपके। मैंने क्या बोला? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध आज भी चल रहा है ना। कहते हैं हम चीन, तू आके देख, मैं बताता हूं आप लोगों को, कभी भिड़ते नहीं है। अभी डोकलाम वाला विवाद आया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। डोकलाम विवाद बहुत भयंकर तरीके से तनातनी थी, अभी एट प्रेजेंट टाइम में भी तनातनी चल रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कोल्ड वॉर हो रहा है ना। नेपाल से भी हो रहा है, हमारे आंतरिक संबंध हमारे अच्छे नहीं है नेपाल के साथ अभी फिर वर्तमान समय में। चीन के साथ हमारी सेनाएं भिड़ रही है, आपस में हमारे जवान भिड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल वैसे ही वाक युद्ध कर रहा है, उधर से वो गाली देता है तो इधर से ये गाली करता है। गाली देने का मतलब ये नहीं कि हम जैसे समझ रहे हैं, यानी कि केवल बात तो वाक द्वंद होता है। ये क्या है? कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध है। अब गुट निरपेक्षता आप लोगों को समझ में आया। हमने क्या कहा? न तो मैं तेरे पास आऊंगा और ना ही तेरे पास आऊंगा, मैं तो दोनों अगर देते हैं तो मैं तो दोनों के पास रहूंगा। मैं तो ना तो ए के पास जाऊंगा ना बी के पास जाऊंगा, मैं तो अलग ही रहूंगा। यानी कि भारत ने कौन सी नीति को अपनाया? गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो किया। इसीलिए हमने समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा। अगर हम समाजवादी शब्द जोड़ देते तो पूंजीवादी नाराज हो जाते। क्या कहते? अच्छा, अपने संविधान में किसको अर्थ दिया है? समाजवादी शब्द को क्या दे दिया आपने? अपना क्या दे दिया है? वर्चस्व दे दिया है। तो हम क्या नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए हमने क्या किया है? इन दोनों को मिटाकर, दोनों अर्थव्यवस्थाओं को समाप्त कर कौन सी अर्थव्यवस्था लिया है? कि हम तो दोनों को लेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आप लोगों को मैंने इन दोनों शब्दों को समझाने के लिए बताया है। हमने क्या कहा? हम तो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। हम तो किस में शामिल हो जाएंगे? हमारा तो कोई गुट नहीं होगा, हम तो इनका भी सहयोग करेंगे और इनका भी सहयोग करेंगे। इसलिए हमने किस नीति का फॉलो किया? गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो किया। ठीक है, अब मैं थोड़ा रफ करता हूं यहां से बेटा, राष्ट्रीय कारण पर आता हूं। देखो,
राष्ट्रीय कारण क्या था कि हमने क्यों नहीं शामिल किया। नंबर 1 पॉइंट, देखो बेटा पॉइंट बनाना है आप लोगों को, आपकी नोटबुक में इनको नोट डाउन करना है, इनको लिखना है, ये पॉइंट आप लोगों को काम देंगे। नंबर 1, प्रस्तावना में सामाजिक कौमा आर्थिक कौमा राजनीतिक समझ में आया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, समझ में आया तीनों। नंबर 1, अभी बेटा मैं प्रिंसिपल्स पे चल रहा हूं, सिद्धांतों पे चल रहा हूं, उसके बाद मैं उद्देश्य जब पढ़ाऊंगा तो इन चीजों को भी बताऊंगा, ठीक है। नंबर 1 सामाजिक, सोशलिज्म यानी कि सामाजिक, ठीक है। आपकी आर्थिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। ये 3 कारण प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की प्रस्तावना में उपस्थिति होना, उपस्थिति आया समझ में। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की क्या होना, उपस्थिति होना, ठीक है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक न्याय की उपस्थिति होना, क्या होना, उपस्थिति होना, ठीक है। रिपीट कर दिया था मैंने, उपस्थिति होना। एक कारण तो ये समझ में आया, क्या हुआ, सामाजिक न्याय था, आर्थिक न्याय था, राजनीतिक न्याय था, और समाजवादी भी क्या कह रहा था, वही मिलना चाहिए, कानून मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हमें आवश्यकता महसूस नहीं। दूसरा रीजन ध्यान रखना, डीपीएसपी, ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संविधान में उपस्थिति। इन कारण से भी हमने क्या नहीं किया, इस समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो उसका आर्टिकल अनुच्छेद 38 पढ़ाऊंगा, और वो भी किसकी बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। यानी कि डीपीएसपी की उपस्थिति भी हमें समाजवादी शब्द की क्या कर रहा था, पूर्ति कर रहा था। अब अगला शब्द, अगला पॉइंट हम देखें तो ध्यान रखना, यहां पर अनुच्छेद 14 व 18, ठीक समझ में आ रहा है, यहां पर अनुच्छेद 14 से लेकर 18, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 14 टू अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किसकी बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई, समानता का उल्लेख। और आप लोगों को पता है समाजवाद क्या कर रहा है, समाज में इक्वलिटी लाने का ही प्रयास करता है, समाज में समानता लाने का प्रयास करता है। इसलिए ये पॉइंट भी क्या बनता है, आपका राष्ट्रीय कारण बनता है कि समाजवाद में 1942 के संविधान में 1976 से 42वें संविधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पूर्व हमने किसको नहीं जोड़ा, इस समाजवाद शब्द को नहीं जोड़ा। अब ध्यान रखना, चौथा पॉइंट आपका बनता है मिक्स इकोनॉमी का होना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का होना, अर्थव्यवस्था का होना, ठीक है बेटा। अब ये तीनों पॉइंटों को आपको लिख लेना है, इन चीजों को आप लिख लीजिएगा बेटा।
आप लोगों को समझ में आना, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि समाजवादी शब्द 1976 से पूर्व समाजवादी शब्द की अवधारणा अभिव्यक्त करता है। नंबर 1 हमारी प्रेम्बल, नंबर 2 डीपीएसपी, नंबर 3 अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद, और अगला पॉइंट दे दे मिश्रित अर्थव्यवस्था, और लिखा सही कूट का चयन कीजिए। क्या बोलेगा? सही कूट का चयन कीजिए। तो क्या बोलेंगे? आ जाएगा केवल 1 सही, केवल 2 सही, 2 और 3 सही, सभी सही, 1 2 3 4 सभी सही। तो आंसर क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 सभी सही। तो इसको उतार लीजिएगा अपने रफ में, कॉपी में छाप लो, ठीक है। 2 मिनट का समय आप लोगों को फिर यहां पर देता हूं। कर लिया बेटा? रफ करूं? देखो ये पॉइंट क्लियर आपका, सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। देखो पॉइंट नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं, और पॉइंट नंबर थर्ड में हम देखा था, क्या देखा था बेटा? याद होगा ना आप लोगों को? 42वें संविधान संशोधन (1976) के द्वारा संविधान में समाजवाद शब्द को अंतः स्थापित करने का कारण, इसकी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा पॉइंट था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के कारण हमने क्यों 1976 में समाजवादी शब्द को हमारी किस में जोड़ा? हमारे संविधान में जोड़ा, हमारी प्रस्तावना में जोड़ा। देखो समझ लो इसको। इसके भी वही 2 एस्पेक्ट रखेंगे। कौन सा? नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है, नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीयकरण, और सेकंड हम लिखेंगे राष्ट्रीयकरण। देखो समझ रहे बेटा इसको? अंतर्राष्ट्रीय कारण, ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? इंटरनेशनल रीजन, अंतर्राष्ट्रीय कारण। दूसरा राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कारण, ठीक बेटा? इसमें भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कारण तो सबसे बड़ा ये हमारे सामने आया कि 1971 में। समझ में आ रहा है बेटा? समझना। देखो दोबारा मैं पॉइंट लिखता हूं। नंबर 1 नंबर का पॉइंट क्या लिख रहे हैं? नंबर 1 नंबर का पॉइंट हम बता रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि 1971 का भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध इसका महत्वपूर्ण कारण था। अब आप लोगों को समझ आया सर ये युद्ध का कारण से समाजवाद का क्या लेना देना? देखो बेटा है लेना देना, क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा लेना देना इसका। ये कारण ये है कि 1971 में जब भारत पाक में युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए, किसका सहयोग करने के लिए?
पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए पूंजीवादी गुट के ने क्या देश, पूंजीवादी गुट का देश कौन सा? अमेरिका। कौन? अमेरिका। ये किसका सहयोग करने के लिए आ रहा है? पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए आ रहा है। और भारत ने अब भारत ने किससे सहायता मांगी? यूएसएसआर। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान का रूस, यानी कि कहें तो यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ रूस। क्लियर हुआ बेटा? मैंने क्या बोला? 1971 में भारत पाक युद्ध मेन रीजन बना अंतरराष्ट्रीय कारण। ठीक है, मेन अंतरराष्ट्रीय रीजन कौन सा बना? भारत पाक युद्ध। देखना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं, एक थोड़ा सा स्टोरी टाइप में बता देता हूं। जब भारत पाक का युद्ध 1971 में हुआ तो 1971 में अमेरिका का सहयोग करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए अमेरिका ने अपने जंगी जहाज जब हिंद महासागर में उतार दिए, जब अटलांटिक महासागर में उतार दिए और हिंद महासागर की तरफ मोड़ दिए, तब हमारा सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा सखा कौन? सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर। उनसे हमने क्या मांगी? सहायता मांगी। उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी कौन? मिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी क्या थी? हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी। और उसने किससे सहायता मांगी? इस रूस से सहायता मांगी। और रूस ने हमें अपने साथ क्या कहा? हमारे साथ, यानी कि इन्होंने चेतावनी दी। किसे? अमेरिका को। अगर अमेरिका अपने जंगी जहाज भारत के खिलाफ, ध्यान रखना चीन भी उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, क्या कहा यूएसएसआर ने? हमारे रूस अपने सबसे अच्छे सखा ने क्या कहा? अगर अमेरिका अपने जंगी जहाज वापस नहीं लौटाती है तो हम भी अपने जंगी जहाज क्या कर देंगे? भारत के पक्ष में उतार देंगे। जैसे ही यूएसएसआर सामने आया युद्ध के लिए, अमेरिका को अपने जंगी जहाजों को क्या करना पड़ा? वापस मोड़ना पड़ा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या बना कि हमारा झुकाव किधर की तरफ चला गया? इस समाजवादी शब्द की तरफ चला गया। और हमने खुलकर सपोर्ट किया और समाजवादी शब्द को हमारे प्रस्तावना में जोड़ने का क्या किया? एक धारणा बनाई। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय कारण। देखो बेटा, अब राष्ट्रीय कारण क्या था? देखो, राष्ट्रीय कारण ये था कि हमारी जो पॉलिसी बन रही थी, हमारी जो नीतियां बन रही थी, राष्ट्रीय जो नीतियां थी, राष्ट्रीय नीतियों का सही रूप से लागू नहीं हो पाना। ठीक है, यानी कि हम क्या नहीं कर रहे थे? देखना, 1976 से पूर्व, कभी मैं भी नहीं पैदा हुआ था खैर, लेकिन 1976 से पूर्व हमारी जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उन सार्वजनिक संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि ट्रेन में अभी अभी हमने बदला है। ट्रेन में क्या लिखा हुआ था? पहले लिखा हुआ होता था कि यह राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान पहुंचाना क्या है? दंडनीय अपराध है। तो राष्ट्रीय संपत्ति कब होगी? दंडनीय कब होगा? जब कोई देखेगा। जब कोई देख ही नहीं रहा तो हम क्या कर रहे थे? पहले हमारी जो ट्रेन्स है, ट्रेन्स की रेल लाइन की पटरियां वगैरह वो बहुत सारे लोग उठाकर ले जाते थे। तो उन नुकसान को बचने के लिए, उन नुकसान से बचने के लिए हमने क्या कर दिया? एक समाजवादी, एक शब्द डालने से अगर हमें नुकसान से हमें फायदा होता है तो हमने क्या किया? हमारे प्राइम्बल में, हमारी प्रस्तावना में, प्रियम्बल में क्या डाल दिया? समाजवादी शब्द को डाला। और हमारी राष्ट्रीय नीतियों का क्या किया? हमने सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन किया, सही रूप से लागू किया। ये हमारा कौन सा कारण था? और राष्ट्रीय कारण था। बेटा दोबारा से समझाता हूं। 1976 से पूर्व देखो, 1975 में सिख दंगे हुए। उन सिख दंगों में हमारी राष्ट्र की संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। ठीक, और राष्ट्र की संपत्ति क्या, उसमें क्या लिखा होता? केवल राष्ट्र की संपत्ति। अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? यह आपकी संपत्ति है। जब हमारी संपत्ति है तो क्या हम नुकसान पहुंचाएंगे? क्या नहीं पहुंचाएंगे। तो एक एग्जांपल देता हूं। देखो,
मकान में किराए से आप रहते होंगे, तो मकान में जब किराए से रहते हैं तो मकान मालिक आपको ऊपर का एक कमरा किराए पे दे देता है, ठीक है। अब वो कमरा जब किराए पे आपको दे देता है तो आप ना तो उसमें कभी झाड़ू लगाते हैं, कभी कभार बहुत कम झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना। तो मकान मालिक आकर आपसे बोल दे कि ऐसा है कि कल से ये रूम खुद का आपका है, ठीक है। क्या बोला, आपसे आकर बोला कि ये रूम आपका है, तो आप उसका क्या करेंगे, सही रख रखाव करेंगे। यही काम किया 1976 के संविधान संशोधन अधिनियम ने। क्या किया, एक समाजवादी शब्द डाल दिया। और क्या डाल दिया, समाजवादी शब्द डालते हुए हमने हमारे शब्दों को चेंज किया। क्या कहा, राष्ट्र की संपत्ति की जगह क्या लिख दिया, यह है सार्वजनिक संपत्ति है, यानी कि आप सबकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करना आपका दायित्व है, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट टाइम में अभी लेंगे, अभी देखते हैं अगला पॉइंट क्या होता है हमारा।